स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 13 मई की 25 अहम खबरें। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में आई शिद्दत, 17 बच्चों समेत अब तक 67 फलस्तीनी हुए शहीद। इसराइल ने कहा यह तो बस शुरुआत है, हमास के रॉकेटों से जवाब देने की कोशिश, अब तक 6 इसराइली हलाक। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का ऐलान, इसराइल के खिलाफ तमाम ऑप्शंस पर कर रहे हैं गौर। अमेरिका की सिफारती कोशिशें तेज, नेतन्याहू को किया फोन, हमास के रॉकेट हमलों की मजम्मत तो की, लेकिन इसराइली हमलों पर लगा लिया जबान पर ताला। इसराइल के खिलाफ क्या तुर्की ले सकता है बड़ा फैसला? रशिया के सदर पुतिन से तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा, इसराइल को जबरदस्त सबक सिखाने की है जरूरत। अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और चंद ईस्ट एशियन कंट्रीज में आज मनाई जा रही है ईद। कोरोना की वबा और फलस्तीन पर इसराइली हमलों से नहीं नजर आया ईद का रिवायती जोश व खरोश। सऊदी अरब में ईद के मौके पर हौसी बागियों ने 8 ड्रोन तैयारों और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से किए हमले, जिसे बनाया गया नाकाम, वरना हो सकती थी बड़ी तबाही। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत की जानिब से गैर मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ फिर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत दीगर वेस्टर्न कंट्रीज और ह्यूमन राइट्स के लिए सरगर्म तंजीमों ने बनाया दबाव, गैर मुसलमानों तक पहुंच का किया मुतालबा। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा, उनकी कंपनी टेस्ला बिटकॉइन से नहीं करेगी खरीदारी, तो धड़ाम से 17% तक गिर गए बिटकॉइन। माइग्रेंट मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की तशवीश, कहा मरकजी और रियासती हुकूमतों को मदद के लिए दिए गए अहकामात पर नहीं हुआ कोई काम। सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम्स 2021 को फिर किया गया पोस्टपोन, अब 10 अक्टूबर 2021 को होंगे यूपीएससी सर्विस के एग्जाम। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी, जल्द ही बच्चों को भी लगाई जाएगी वैक्सीन। 2 से 18 साल की उम्र वालों के लिए किया जाएगा कोवैक्सीन का ट्रायल, मिल गई मंजूरी। कोरोना वैक्सीनेशन पर बनाई गई कमेटी NDAGI ने कोरोना पॉजिटिव होने वाले लोगों को रिकवरी के 6 महीनों बाद कोरोना की वैक्सीन लगाने की सिफारिश की। मुल्क में वैक्सीन की शॉर्टेज पर बड़ा इंकशाफ, पार्लियामेंट कमेटी ने मार्च में ही जताया था वैक्सीन शॉर्टेज का अंदेशा, मोदी सरकार ने नहीं लिया सीरियस, अब मसला हुआ गंभीर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर ट्वीट से तनकीदी वार, लिखा वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब, बचे हैं तो सिर्फ सेंट्रल विस्टा और यहां वहां पीएम के फोटोज। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, 1 जून सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। बिहार में भी 10 दिनों तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जो रहेगा 25 मई तक जारी। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट दिल्ली 6 के नौजवान कुंवर शहजाद अहमद बने दिल्ली के ऑक्सीजन मैन, मरीजों को मुफ्त सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। बॉलीवुड एक्टर शहबाज खान ने भी कर दी तारीफ। हैदराबाद के बाद अब जयपुर के नाहरगढ़ जू में शेर हुआ कोरोना वायरस से मुतासिर। जू के पैंथर, बब्बर शेर समेत 13 जानवरों के सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजे गए थे। कोरोना बहरान के दरमियान योगी सरकार की तानाशाही रवैये, इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी और आला अहदेदारों के कोऑपरेट न करने की वजह से उन्नाव के 16 सरकारी डॉक्टरों ने कर दिया रिजाइन। ग्रीनविल्स इंडिया तेलंगाना को फ्री में देगी पैरासिटामॉल की 8 करोड़ कीमत की 16 करोड़ टैबलेट्स। 12 मई से शुरू होकर 4 महीनों तक जारी रहेगी दवाइयों की सप्लाई। वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना के अस्पतालों में सहूलियात की कमी पर रियासती हुकूमत पर की तनकीद। ट्वीट में लिखा, जैसे बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है, वैसे ही केसीआर भी अपनी आंखें और कान बंद करके कर रहे हैं हुक्मरानी। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की मुसलमानों से अपील, ईद उल फितर के मौके पर अपने घरों में नमाज चाश्त या नमाज शुक्राना का करे एहतमाम, ईदगाहों या मसाजिद में ना हो जमा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरियान हैदराबाद को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद, कहा कल ईद के मौके पर ईद की नमाज मसाजिद में सिर्फ 4 से 5 लोग ही करें अदा, अपने घरों में ही ईद की नमाज को पढ़ें तो है अच्छा। तेलंगाना में दूसरे दिन भी लॉकडाउन पर किया गया सख्ती से अमल, कई मकामात पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स, घोड़ों पर बैठकर की गई पेट्रोलिंग। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान बैंकों के काम करने की टाइमिंग भी हुई चेंज, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही काम करेंगे बैंक, सिर्फ 50% स्टाफ ही करेगा काम।
लॉकडाउन के दरमियान हैदराबाद में 5 रुपए में खाना फराहम करने वाले अन्नपूर्णा सेंटर्स डेली वेज लेबर्स, हॉकर्स और शेल्टर होम्स में रहने वालों के लिए बने मददगार। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही 11 मई को सिर्फ जीएचएमसी लिमिट्स में 125 करोड़ रुपए जबकि रियासत भर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब हुई फरोख्त। ये थी 13 मई की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।